हेलो गाइस। तो गाइस ये मूवी जो है सच्ची घटना पर आधारित है। थाईलैंड में 2004 में एक बहुत भयानक भूकंप आया था जिससे सुनामी हुई थी, जिससे माँ बेटे उनकी फैमिली और बहुत सारे लोगों की बहुत दुखद भरी मौत हुई थी। तो गाइस ये मूवी जो है उसी पर डिपेंड है। अब गाइस यहाँ मूवी की स्टार्ट होती है, एक फैमिली होती है जो थाईलैंड के एक बीच में घूमने जा रही होती है। इसमें पति पत्नी होते हैं जिसका नाम होता है हेनरी और मारिया। एक बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है लूकास और दो छोटे बेटे होते हैं। अब यहाँ पे लूकास जो होता है अपनी माँ से बोलता है कि माँ आप जो है गाड़ी में बैठने में डरती हो क्या, क्योंकि माँ उसकी जो है थोड़ी डर रही थी गाड़ी में बैठने में। अब खैर यहाँ तो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। बीच जो होता है बहुत प्यारा होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। तो वहाँ पे इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये अपने होटल जाते हैं जहाँ पे इनका सामान रखा हुआ था और जहाँ पे इनको रुकना था। ये होटल जाते हैं, वहाँ पे मस्त जो है बस घर वगैरह देखते हैं। घर बड़ा प्यारा होता है। उनका बड़ा बेटा होता है लूकास, वह जाता है किचन वगैरह, वहाँ पे कुछ अपने लिए खाने पीने के लिए सामान देखता है, वहाँ पे कुछ खाता पीता है। और उनके जो दोनों बच्चे होते हैं पूरा का पूरा घर घूमने लगते हैं। उनके मॉम डैड को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बड़े दिनों के बाद जो है वो एक पिकनिक पे आए थे। बहुत ही प्यारी जगह है थाईलैंड की। सामने देखते हैं तो बहुत प्यारा बीच होता है। अब रात का समय हो जाता है, सब बाकायदा जो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए थे वहाँ पे एक ही जगह बैठ कर डिनर करते हैं। यहाँ पे जो हेनरी होता है उनके दोनों बच्चे होते हैं, उनके साथ खूब मस्ती करते हैं, खूब खेलते हैं और यहाँ पे उनको बहुत मजा भी आता है। ऐसे ऐसे समय 2 दिन बीत जाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है सुबह कि इनके जो पति को एक लेटर मिलता है, एक मैसेज आता है कि इनकी जॉब जो है थोड़ा खतरे में है। खैर ये सब कुछ टेंशन नहीं लेते हैं। ये लोग चले जाते हैं बीच में नहाने के लिए। बीच में जो होते हैं हेनरी और उनके बच्चे नहा रहे होते हैं और दूर बैठ के उसकी माँ मारिया ये सब देख रही होती है। लेकिन अचानक वहाँ पे कुछ चीज़ हिलती है और पहले तो ये लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन मारिया जब देखती है सामने से अचानक पेड़ झाड़ टूटने लगे हैं और यहाँ पे अचानक बहुत जम के बहुत बड़ी बाढ़ आई है। इतनी खतरनाक बाढ़ होती है कि यहाँ पे तो सब कुछ तबाही मचा देती है। यानी हर कोई को यहाँ पूरे घर सब बर्बाद कर देती है, सारे पेड़ तोड़ ताड़ के अलग कर देती है। लोगों को अति पता नहीं होता कहाँ चले जाते हैं। बहुत ही भयानक मंजर रहता है ये देखने में, क्योंकि उनकी आंखों के सामने से सब यहाँ पर तबाह हो चुका है। उनके अच्छे बच्चे, उनके पति, बाकी जो लोग हैं किसी का कोई अता पता नहीं है। भयानक मंजर रहता है। उसकी माँ एक पेड़ की डाल को पकड़ लेती है और चिल्लाने लगती है अपने बेटे को। तभी उनको जो होता है उनका बड़ा बेटा दिखता है। यानी यहाँ पे लूकास जो होता है वो सामने उसको दिख जाता है, वो भी एक पेड़ में लटका होता है। बड़ी मुश्किल से इतनी तेज बहाव रहता है तो एक दूसरे के पास ये पहुंचते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ तो गले मिलते हैं। जब गले मिलते हैं तो बहुत 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 रोते हैं और रो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत में है। एक पेड़ की डाली से ये क्या लटक जाते हैं ताकि ये जो आगे बहाव में बह ना पाए। इनके बाकी फैमिली वाले कहाँ होते ये कुछ पता नहीं होती। इसकी माँ को बहुत जम के चोटें आई होती, शरीर बहुत ज़्यादा घायल होता है, मुंह से खून भी निकल रहा होता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाते हम। तब ये थोड़ी आगे जाते हैं। जब आगे जाते हैं तो एक छोटा सा बच्चा मिलता है और उसकी भी हालत बहुत बुरी होती है। तो इस बच्चे को अपने पास ले लेते हैं और पास लेने पे इसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। इसकी माँ जानती है कि ये बेटा मेरा खुद परेशान है, ये बच्चे को कहाँ उठाएगा, लेकिन फिर भी क्या करते हैं ये उसको गोद में उठा के आगे बढ़ते हैं। आगे एक पेड़ की डाल होती है जहाँ पे ऊपर चढ़ के बैठना चाहते हैं। बेटा तो चढ़े आता है लेकिन मारिया जो होती है वो चढ़ नहीं पाती है। लेकिन उसका बेटा नीचे उतरता कहता माँ आप न करो। अब माँ कहती तुमसे नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है, कहता नहीं आप ऊपर चढ़ो। तो यहाँ पे लूकास जो होता है अपनी माँ को ऊपर चढ़ाता है। बड़ी मुश्किल से जो है उसको ऊपर चढ़ा के ऊपर जो है बिठाल देता है। बड़ी मुश्किल से जो क्या रहता है उसको ऊपर जाके बिठाल देता है और खुद भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पे ऊपर जाके चढ़ के बैठता है। अभी ऊपर चला जाता है, वहाँ पे तीनों ऊपर बैठे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कोई ना कोई जो है इनकी मदद के लिए आए, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। दूर दूर तक जो है केवल लाशों ही लाशें होती है, पूरी तबाही तबाही दिखती है। लेकिन अब काफ़ी दूर बाद जो है कुछ गाँव वाले जो है आते हुए दिखते हैं। गांव वाले जो है इनकी मदद के लिए आ रहे होते हैं। जो लोग मर गए हैं या जो लोग जिंदा हैं उनकी हेल्प के लिए गांव वाले आ रहे होते हैं। एक गांव वाला आता है तो उसको उठाता है, लेके जाता है जहाँ पे बाकी गांव वाले होते हैं। जैसे पानी वगैरह पिलाते हैं, कुछ थोड़ी देर मरहम पट्टी करते हैं, जो भी इनके पास साधन होते हैं उससे इनकी मरहम पट्टी करते हैं। नॉर्मली मरहम पट्टी करने के बाद जो इसको कपड़े वपड़े बांध देते हैं। इसको थोड़ी बहुत जो कपड़े भी चेंज कराते हैं, लेकिन इसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। तो एक ट्रक होता है जहाँ पे काफ़ी लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, तो यहीं पर जो है मारिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लूकास भी जो है यहाँ पर जा रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि हमें चारों तरफ कितनी सारी लाशें बिछी हुई हैं, बहुत तबाही का मंजर है। हॉस्पिटल में ले जाया जाता है लेकिन पूरा हॉस्पिटल भरा होता है। यहाँ पे हॉस्पिटल में उसको भर्ती नहीं कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन कुछ गांव वाले क्या करते हैं जबरदस्ती उसको अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद क्या करते हैं, उसको जगह तो होती नहीं हॉस्पिटल में, तो एक रूम होता है वहीं पर अंदर जाकर ले जाते हैं। ये दवाइयों का रूम होता है, स्टोर रूम होता है। अब इसकी माँ कहती है तुम इंजेक्शन लगाओ, लेकिन बेचारे को पता ही नहीं बच्चे को कि कौन सा इंजेक्शन लगाने है। कोई सा भी इंजेक्शन निकालने लगता है, ढूंढने लगता है, लेकिन अच्छा होता है कि यहाँ पे ये इंजेक्शन नहीं लगा पाता है, क्योंकि कोई गलत इंजेक्शन लगा देता
था। वहीं पर नर्स आ जाती है और एक डॉक्टर भी आता है। अब जब उसको देखते हैं तो उसकी हालत बहुत बुरी होती है, तो वह क्या करते हैं, इसको इलाज की तैयारी करते हैं। इसको कहते हैं तुम हम रुको, हम इसका इलाज वगैरह करते हैं। तो जो भी इनके परम पट्टी होती है, इंजेक्शन वगैरह होते हैं, या इसको लगाते हैं। अभी बेड में जगह तो नहीं थी यहाँ पे क्योंकि पूरा हॉस्पिटल भरा था, लेकिन फिर भी ये इलाज तो करेंगे ही, डॉक्टर हैं। तो ये क्या करते हैं कि इसके कपड़े वगैरह उतारते हैं, जहाँ भी जो भी दिक्कत होती है उसको जो है थोड़ा बहुत अभी फिलहाल सिलने की टेम्परेरी काम चालू करते हैं। फिर जो है जैसे बेड मिलता है उसको बेड में पार देते हैं। अब इसको देख के इसकी हालत बहुत ख़राब होती है। ये थोड़ी सा खाना अपनी माँ के पास ले जाता है कि आप इसको खा लो, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन इसकी माँ तो खैर उसको खाती है और कहती है सामने देखो एक लेडी, तुम जाके उसको भी दो। तो यहाँ पे लूकास जो होता है उस लेडी के पास जाता है, थोड़ी सा उसको खाना जो खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारी वो भी मदहोश होती है। उसकी भी पूरी फैमिली जो है मर चुकी होती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है। जैसे ही खिलाने की कोशिश करता है इसके मुंह से बहुत गंदा कुछ निकलने लगता है। वो शायद कीचड़ होगा या पानी होगा जो उसने पी लिया है, और यही कीचड़ इसकी माँ की आंखों से भी निकलने लगता है। ये देख के रोने लगता है, इसको बहुत दर्द होता है। यहाँ पे सारे लोग जो होते हैं इसी को देख रहे होते हैं। अब जब बाहर आता है तो यहाँ पे एक अंकल आए होते हैं, एक दादा आए होते हैं, वो भी बहुत रो रहा होता है। वो कह रहा होता है बेटे तुम जो है वो मेरी जो है बच्चे को ढूंढ लो। तो ये करता है, कहता है ठीक है मैं ढूंढ के लाता हूँ। अब ये सब जगह अंदर ही आता है, कागज लेता है और सबसे सबके नाम पूछने लगता है कि आप अपने नाम बताओ कि आपको कहाँ कोई दिक्कत है, हम जो है आपकी मदद करेंगे। वो सबके नाम लिखने लगता है। ऐसे नाम लिखते लिखते जो है वो थोड़ा आगे तक चला जाता है। एक आगे तक एक बच्चा पड़ा होता है। जब उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह बच्चा अपना नाम बताता है, और बच्चा वही होता है जो बाहर अंकल ढूंढ रहे थे। ये किसको पता चलता है तो इससे कहता है तुम यहीं रहो, मैं जो हूँ तुम्हारे डैड को लेके आता हूँ। अब ये क्या करता है, दौड़ लगा के वहाँ पे जाता है। दौड़ लगा के जाने के बाद जो है इसके डैड से मिलता है। इसके डैड भी कोई ढूंढता है कि इसके डैड कहाँ है। इसके डैड इसको मिल जाते हैं, तो वह उसको बताता है कि तुम्हारा जो बेटा है वो अंदर ही है। ये सुन के जो है उसके डैड को बहुत खुशी होती है। उसके डैड जो होते हैं भागते भागते वहाँ पे आते हैं, भाग के आते हैं तो अपने बेटे के गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद जो है बहुत बहुत रोते हैं। ये देख के जो है उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। लूकास बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और वह सोचता है कि उससे जितना हो सकता है वो लोगों की मदद करेगा। खुद तो छोटा सा बच्चा होता है लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता है। अब वापस जब वो अपनी माँ के पास जाता है तो वहाँ तो उसकी माँ होती नहीं है, उसके पूरा बेड खाली होता है। वह बहुत परेशान हो जाता है, वह चिल्लाने लगता है कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, और सबको चिल्लाने लगता है। तभी एक नर्स आती है और उसको कहती है तो अभी जो है मेरे साथ एक कैंप चलो। वहीं पे एक बच्चों का कैंप होता है, तो वहाँ उसकी जो नर्स होती है उसको वहाँ पे ले जाती है, उसको बिठाती है, कहती है कि तुम जो है यहीं पे रहो। एक डेड लिस्ट भी दिखाती है कि देखो यार इसमें तुम्हारी माँ नहीं है। लेकिन यहाँ पे लूकास जो होता है वह नहीं देखता, बेचारे एक जगह बैठा होता है। वह नर्स जो होती है इसको एक जो बैंडेड पहना देती है जो कि ये खोए हुए बच्चों की रहती है। इसमें इसका नाम भी लिखा होता है। अब यहाँ पे नर्स इसका नाम हम सब पूछती है, इसका एड्रेस पूछती है, इसका फ़ोन नंबर पूछती है, सारी डिटेल इससे ले लेती है। लूकास परेशान होता है, दुखी होता है और बहुत ज़्यादा निराश भी होता है। अब उसके डैड को दिखाया जाता है तो उसके डैड भी अभी जिंदा होते हैं और उसकी तो हालत और ख़राब होती है डैड की। वह भी यहाँ तबाही फंसे होते हैं। अब वह क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत को बांधते हैं, उठते हैं और वो सोचते हैं पहले जो है वो वहीं पे जाएंगे, यानी होटल जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कहीं उसके बच्चे लोग जो है वहाँ है तो नहीं, क्योंकि दो बच्चे अगर हो सकता है कि वहाँ पे हो या कोई बच्चे वहाँ पे उसकी फैमिली हो। बड़ी मुश्किल से जो है वो हिम्मत करके होटल पहुँचता है, अपने रूम पहुँचता है, ऊपर चिल्लाता है तो उसको ऊपर बच्चे मिलते हैं। और ये देख के जो है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि उसे कोई तो मिल गया, उसके दो बच्चे मिल गए। वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करता था, वो गले लगाता है दोनों को। अब रात का समय होता है तो यहाँ पे जो है बहुत सी फैमिलियाँ होती हैं जिसके बच्चे गायब होते हैं, किसी के पिता गायब होते हैं, किसी की माँ गायब होती है। ये देख के बहुत दुखी होता है। तो अपने बच्चों से कहते हैं काम करो, तुम जो है इन अंकल आंटी के साथ जाओ। दरअसल वो उनके अंकल आंटी कैंप में जा रहे थे, तो उनसे कहते हैं कि तुम जो है उनके साथ वहीं पर रहना और मैं जो हूँ बड़े बेटे को और मैं अपनी माँ को ढूंढ के लेके आता हूँ। उनके बेटा हालांकि नहीं मानते लेकिन इसको मजबूरी भी होती है, ये उन्हें वहाँ भेज देता है। अब क्या करता है, ये जो कैंप पे जाता है वहाँ पे अपने बच्चों को ढूंढ रहा होता है। तभी एक और फैमिली मिलती है, कभी आदमी मिलता है वहाँ पे, उसकी वही हालत होती है जो इसकी होती है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली जो है पूरी गुम चुकी है। उसकी फैमिली का कोई अता पता नहीं है। वो फिर फ़ोन लगाता है अपने दादाजी को और दादा को पूरी बातें बताता है और बताते बताते रोने लगता है। उसकी आंखें बहुत भावुक थी, वो बहुत ज़्यादा भावुक था। भावुक हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन वैसी है। यहाँ पे एक आंटी होती है, वह जो उनके दोनों बच्चों से बात करने की कोशिश कर रही होती है। यानी थॉमस जो उसके दो बेटे होते हैं, एक होता है साइमन, इन दोनों से कुछ जो है बातें करने की तसल्ली देने की कोशिश कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर जो होता है लूकास भी परेशान होता है क्योंकि उसको उसकी माँ नहीं मिल रही होती है। फिर नर्स जो है उसका नाम वगैरह पूछती है, कहती है कि तुम्हारी माँ जो है सही सलामत है। वह बताती है कि तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है। अब अपनी माँ को जो है यहाँ पे देख लो, तो उसकी माँ को ले जाया दिखाया जाता है। दरअसल माँ को ऑपरेशन के लिए लेके गया था, उसको सर्जरी वगैरह करनी थी तो उसके लिए लेके गया था। यहाँ पे ये आता है, रोने लगता है, कहता माँ तुम कहाँ चली गई थी। बहुत ही भावुक सीन होता है ये। अब वहाँ पे नर्स भी ये देख कर रोने लगती है। लेकिन सिचुएशन वहाँ पे ऐसी होती है दोस्तों कि सबकी हालत बहुत ख़राब होती है।
अब यहाँ पे जो है उसके डैड हर जगह उसको ढूंढ रहे होते हैं, सब जगह जो है, यहाँ वहाँ अस्पताल में, रेस्टोरेंट में, हर जगह अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं, हर जगह जगह की लिस्ट पढ़ रहे होते हैं कि कहीं पे जो है उसके बच्चे तो नहीं है, उसकी माँ तो नहीं है, और यही जो है उसके साथ वाले भी कर रहे होते हैं। वो बहुत दुखी होते हैं कि कहीं से उसके जो है मिल जाए। और वहाँ पर एक लेडी मिलती है जहाँ पर रात में अपने बच्चों को सौंपा था, वो उससे पूछते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ। वह लेडी कहती है कि वह तो यहाँ से चले गए। इस बात का उसे बहुत दुख होता है कि उसके दोनों बच्चे जो थे वो भी गुम गए। अब बेचारा वो तो क्या कर रहे हैं, उसके दो बच्चे जो होते हैं एक ट्रक में बैठे होते हैं, और यहाँ पे जो लड़का होता है उसको भी जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। लूकास हॉस्पिटल में होता है और वह जो है अपनी माँ के साथ रहता है, और यहीं पे जो उसका डैड होता है वो एक हॉस्पिटल जाता है। जिस हॉस्पिटल में जाता है वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, उसको चिट्ठी में लिख के देते हैं कि अगर तुम्हें इस नाम का कोई मिले तो मुझे बताना। अब ये लेके वो चिट्ठी अंदर आ जाता है, और वहीं पे वो उसका माँ को पानी पीना होता है। तो लूकास क्या करता है, अपनी माँ के लिए पानी के लिए नीचे आ जाता है। यानी जिस हॉस्पिटल में लूकास है उसी हॉस्पिटल में क्या उसका डैड भी आ गया है, और दोनों जो है आसपास घूम रहे हैं लेकिन एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हैं। उसी हॉस्पिटल के अंदर जो है यहाँ पे ये होके जाता है, लूकास भी उसी हॉस्पिटल में घूम रहा होता है लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। लूकास पानी भरता है, पानी भरने के बाद जो आ जाता है, और वहीं पे उसका डैड जो होता है उसी जगह से गुजरता है जहाँ पे उसकी पत्नी सोई हुई होती है। ये ओरिजिनल में सीन जो होता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसकी बीवी को लगता है कि शायद यहाँ पे उसका पति है, लेकिन वो देख नहीं पाती है। सब अभी के बिछड़े होते हैं, यहाँ पे सब जो घूम रहे होते हैं, लेकिन लूकास को कहीं से दिखता है कि शायद सामने उसके पिता है। वह समझ जाता है ये उसके पिता ही होंगे। वह तुरंत वहाँ से भागता है, भागते भागते जो है वह नीचे आ जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि शायद उसके पिता भी उसको ढूंढ रहे होंगे। वह सब जगह देखता है, लेकिन उसके जब तक पिता क्या होते हैं आगे चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। बहुत दूर भीड़ होती है, यहाँ पे चारों तरफ अफरा तफरी होती है, तब भी जो है लूकास ढूंढने की कोशिश करता है। और किस्मत इनकी थोड़ी सी अच्छी होती है, वो दोनों बच्चे जो होते हैं वो दोनों भाई यहाँ पे आ जाते हैं। वह उससे टॉयलेट लगी होती है एक बड़े वाले लड़के को, तो वह जल्दी से नीचे उतरता है और खेत के पास जाकर वहाँ पे जो पेड़ वगैरह होता है वहाँ पे टॉयलेट करने लगता है। उसे जम के तो टॉयलेट आई हो, टॉयलेट करने के बाद जो होता है वो चिल्लाने लगता है। अब उसकी जो है कहीं पे कोई नहीं दिख रहा होता है। इसका मतलब ये कि इनकी पूरी फैमिली जो है एक ही जगह पे इस वक्त है, लेकिन अभी सब के सब अलग अलग हैं। उसके पिता को लगता है कि शायद यहाँ पे कोई नहीं है, वो ट्रक में जाके बैठ जाता है, और उसके जो दोनों भाई होते हैं वह भी क्या करते हैं अपने ट्रक में जाके बैठ जाते हैं। लूकास बहुत परेशान होता है, वह क्या करता है उसको कहीं नहीं मिलता है। वह एक बहुत जम के आवाज़ लगाता है, वह दरअसल अपने पिता को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ जो होती है उसके भाई लोग पहचान जाते हैं। उसके भाई जैसे ही उसकी आवाज़ पहचानते हैं दौड़े दौड़े भागे भागे वहाँ पे आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा आके उसको गले लगाते हैं और रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कहते भाई तुमने हमें कहाँ छोड़ दिया था। अब वहाँ पे आके बहुत ज़्यादा उसके आंसू आने लगते हैं। लूकास जो होता है अपने दोनों भाइयों को गले लगाता है, वो बहुत परेशान होता है, वो बहुत रो रहा होता है। और जैसे ही पता चलता है उसके डैड भी सामने आ जाते हैं, क्योंकि डैड भी उसके वहीं थे और उन्होंने उसकी आवाज़ सुन ली थी। यहाँ पे तीनों फैमिली मिल जाती है। वो बताता है अपने डैड को कि मॉम जो है यहीं पे है। अब ये नज़ारा जो होता है बहुत ज़्यादा जो है आंसुओं से दहलाने वाला होता है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से इनकी फैमिली जो होती है यहाँ अफरा तफरी में मिल जाती है, और यह जो है अपनी मॉम के पास ले जाते हैं। जब उसको डैड देखते हैं तो उसकी मॉम की हालत बहुत बुरी होती है, ऑक्सीजन लगा होता है, हाथ पैर में उसके टूटे होते हैं, बहुत बुरी बेकार हालत होती है। अब इसको ऑपरेशन एक यहाँ पे करवाना था, तो ये लोग क्या आज यहीं रुके होते हैं। रात हो जाती है, रात में इसकी जो पत्नी का ऑपरेशन होता है, एक थोड़ी इंजरी होती है, वो होता है ऑपरेशन। तो यहाँ पे इसकी जो ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं, और ये लोग जो होते हैं बाकी लोग बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। इसकी पत्नी को भी खुशी मिलती है कि आखिरकार इसकी जो फैमिली है वो आ ही गई है, और वह अपनी फैमिली जो है यहाँ पे मिल गई है। अब अगला दिन होता है, तब जो ऑपरेशन के लिए इसकी पत्नी को ले जाया जाता है, उसको पूरा नज़ारा वही याद आता है कैसे वो तबाही हुई थी, कैसे जो है ये सब मंजर हुए थे। ये मंजर को भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये मंजर बहुत तबाही वाला होता है, बहुत बुरा होता है, बहुत दर्दनाक होता है। अब अगले दिन को एयरपोर्ट जाना होता है। एयरपोर्ट में भी चाहो तो अब लाश ही लाश बिछड़ी होती है, कई लोगों के हाथ पैर घायल होते हैं, कई लोग मरे होते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है इसको एक प्लेन में सीट मिल जाती है, और प्लेन में जो है ये बैठ जाते हैं। जब प्लेन में पत्नी को पारा जाता है तो बेटा उसके पास आता है और आगे कहता है माँ अब हम ठीक हैं, हम जो है वापस अपने घर जा रहे हैं। तो इसको देख के उसकी माँ भी कहती है हाँ बेटा अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं। और यहाँ पे के पास जो एक लड़के के पास जो बैंडेड बंधा होता है गुमशुदा का, वो उसको जो है निकाल देता है। निकालने के बाद अपनी माँ से गले मिलता है, और गले मिलने के बाद जो है चुपचाप जाके वहाँ बैठ जाता है। इसे पता नहीं था कि ये घूमने आया है, लेकिन यह जो है ट्रिप इसकी ज़िंदगी का बहुत खतरनाक ट्रिप हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसके पति के पास जो एक लेटर होता है, उस लेटर में भी बहुत इमोशनल बातें लिखी होती है। पूरी फैमिली जो होती है वापस यहाँ बैठी होती है, और यह मूवी जो होती है दोस्तों यही जो है ख़त्म हो जाती है। तो मूवी दोस्तों बहुत इमोशनल मूवी है, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत प्यारी लगेगी। और अभी तक अपने दोस्तों मूवी जो है यहीं ख़त्म हो जाती है। गाइस अगर आप गाइस मूवी जो होती है यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाए वीडियो को सब्सक्राइब कर दें।
ताकि ऐसी वीडियो जो है हम आपके लिए और भी लेके आते रहें और आपको और हमारा साथ जो है वो हमेशा ऐसे ही बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।